नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम मतलब भारतीय दर्शन और अध्यात्म में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। जी हाँ। आदि शंकराचार्य। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन, उनके विचार, उनकी विरासत की एक मिली-जुली सी तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, काफी परतें हैं उसमें। इन स्रोतों में विकिपीडिया है, कुछ पारंपरिक जीवनियां भी हैं, अकादमिक विश्लेषण भी है। तो कुछ बातें हैं जो मतलब पीढ़ियों से चली आ रही हैं। बिल्कुल। कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन पर शायद विद्वान ज्यादा सहमत हैं, और कुछ कहानियां भी हैं जो सुनने में तो बहुत दिलचस्प हैं, पर शायद इतिहास से ज्यादा किंवदंतियां हैं। हाँ, वो भक्ति भाव से जुड़ी हुई लगती हैं ज्यादा। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब जानकारियों को मिलाकर समझें कि आदि शंकराचार्य आखिर थे कौन, उनका वो मशहूर अद्वैत वेदांत दर्शन वो कहता क्या है, उनकी कौन सी रचनाएं हैं जो वाकई उनकी मानी जाती हैं, और उनके जीवन और प्रभाव को लेकर क्या बहसें और आप कह सकते हैं विवाद रहे हैं। जी चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत उनके जीवन से करते हैं। ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि जन्म केरल के कलाडी गांव में हुआ। हाँ, कलाडी। और बचपन से ही वो मतलब असाधारण थे। कहते हैं कि सिर्फ 2 साल की उम्र में संस्कृत बोलने लिखने लगे, 4 साल में वेद पाठ और 8 या 12 साल की उम्र में सन्यास। ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर इतिहास और श्रद्धा के बीच की वो जो रेखा है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। हाँ। उनके जीवन के बारे में जो शुरुआती विश्वसनीय जानकारी है वो असल में बहुत कम है। अच्छा। उनके बारे में जो जीवनियां हमें मिलती हैं वो ज्यादातर उनके निधन के कई 100 साल बाद लिखी गईं, मतलब 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। ओहो, इतना बाद में। हाँ, और इनमें चमत्कार हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और कई बार तो अलग-अलग जीवनियों में बातें एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, विरोधाभासी हैं। अच्छा। तो इन्हें ऐतिहासिक रिकॉर्ड मानने की बजाय शायद भक्ति भाव से लिखी गई जीवन गाथाएं, हैगियोग्राफीज समझना ज्यादा सही होगा। ये बताती हैं कि बाद के अनुयायी उन्हें कैसे देखते थे। ये समझना जरूरी है। और ऐसी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो लगभग हर जीवनी में मिलती है, वो मगरमच्छ वाली कहानी। हाँ, वो तो है ही। कहते हैं 8 साल की उम्र में नदी में नहा रहे थे, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और तब उन्होंने माँ से कहा कि अगर आप मुझे सन्यासी बनने देंगी तभी ये छोड़ेगा। जी। माँ बेबस थी, मान गई और वो बच गए। इसके बाद वो गुरु की तलाश में निकल पड़े। वाह, कहानी तो कमाल की है। हाँ, नाटकीय है। भले ही ऐतिहासिक ना हो, पर ये दिखाती है कि छोटी उम्र से ही सन्यास के प्रति कितनी गहरी लगन थी उनमें। बिल्कुल, ये उनकी वैराग्य भावना को दर्शाती है, और इसी तलाश में वो नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। हाँ। जहां उन्हें गुरु मिले गोविंद भगवतपाद। गोविंद भगवतपाद। माना जाता है कि गोविंद भगवतपाद गौड़पाद के शिष्य थे, जो खुद अद्वैत परंपरा के एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य थे। अच्छा। तो यहीं शंकराचार्य ने गौड़पाद कारिका जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया, और उनके जो दार्शनिक विचार थे उनकी नींव यहीं मजबूत हुई। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी पहेली आती उनकी जमती थी को लेकर। हाँ, ये बड़ा विवाद है। पारंपरिक मठ जैसे कांची मठ का मैंने सुना है, वो उन्हें 509 ईसा पूर्व का बताते हैं, मतलब बुद्ध के समकालीन या शायद उनसे भी पहले। जी, ये पारंपरिक मान्यता है। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार और विद्वान वो भाषा के विश्लेषण, दूसरे दार्शनिकों के समय, इन सब के आधार पर उन्हें 8वीं शताब्दी ईस्वी का मानते हैं। हाँ, लगभग 700 से 750 सीई या फिर 788 से 820 सीई के बीच का। ये तो नौबक 1350 साल का अंतर हो गया। बहुत बड़ा अंतर है, और ये दिखाता है कि उनके जीवन के जो ठोस ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको लेकर कितनी अनिश्चितता है। हाँ। हालांकि 8वीं शताब्दी वाली तिथि को ज्यादा अकादमिक सहमति मिली हुई है, पर बहस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, ये भी सच है। चलिए अब उनके विचारों के केंद्र में चलते हैं, अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य को मतलब इसका सबसे प्रभावशाली व्याख्याता माना जाता है। जी हाँ, सबसे प्रसिद्ध। अद्वैत मतलब दो नहीं। दो नहीं। इसका मूल सिद्धांत यही है कि आत्मा यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना, मैं, और ब्रह्म यानी परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, वो असल में अपने सार रूप में एक ही है। एक ही है, अलग अलग नहीं। नहीं, अलग दिखना बस एक, आप कह सकती हैं, ऊपरी सतह है, एक भ्रम है। और यहीं पर वो माया की बात आती है जिसको लेकर इतना भ्रम है। हाँ, बहुत ज्यादा। कई लोग सोचते हैं कि शंकराचार्य ने कहा दुनिया माया है, मतलब झूठी है ही नहीं। हाँ, ये आम धारणा है, पर ये पूरी तरह सही नहीं है। स्रोत बताते हैं कि उनके दर्शन में माया का मतलब पूरी तरह से अस्तित्वहीन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि भ्रम या भ्रांति है,
इल्यूजन या डिल्यूजन। इसका मतलब है कि हम दुनिया को उसके असली रूप में नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है या विकृत है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, या जैसे हमारा ये शरीर, ये हर पल बदल रहा है, कोशिकाएं मर रही हैं, नई बन रही हैं, पर हमें क्या लगता है कि ये वही शरीर है जो कल था या 10 साल पहले था। हाँ, सही बात है। ये स्थिरता का भ्रम ही माया का प्रभाव है। तो दुनिया व्यवहारिक स्तर पर, जिसे वो व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, उस स्तर पर सच है। हम इसमें जीते हैं, काम करते हैं। ओके। लेकिन परम सत्य के स्तर पर, पारमार्थिक सत्ता जिसे कहते हैं, उस स्तर पर केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये अंतर समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर माया मतलब सीधे सीधे झूठ समझ लिया जाता है। जी, जो उनके दर्शन की गहराई को शायद कम कर देता है। तो इसी भ्रम से मुक्ति यानी मोक्ष वो कैसे मिलता है? वो तब मिलता है जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। अच्छा। शंकराचार्य के अनुसार ये ज्ञान हमें श्रुति से मिलता है, यानी वेदों और खासकर उपनिषदों से। उपनिषदों से? हाँ, उपनिषदों के जो महावाक्य है, जैसे छांदोग्य उपनिषद का तत्वम असि, दैट दाउ आर्ट, वह तुम हो, या बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, मैं ब्रह्म हूँ। ये वाक्य इसी परम सत्य का बोध कराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान ही मोक्ष की चाबी है? बिल्कुल। कर्म कांडों का, पूजा पाठ का क्या स्थान है फिर उनके दर्शन में? देखिए, शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को मोक्ष का सबसे सीधा और मुख्य रास्ता बताया। हाँ। उन्होंने कर्म कांडों को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि उन्हें चित्त शुद्धि के लिए, यानी मन को साफ करने और ज्ञान ग्रहण करने के लायक बनाने के लिए सहायक माना। अच्छा, सहायक, यानी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। पर अंतिम मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, यानी ये बोध कि मैं ये शरीर या मन नहीं बल्कि वो शाश्वत ब्रह्म हूँ, वो अनिवार्य है। ये मानना कि मैं अलग हूँ और ईश्वर या ब्रह्म अलग है, यही मूल अज्ञान है और इसी को ज्ञान से काटना है। और ईश्वर की क्या भूमिका है इसमें? सगुण ईश्वर, जैसे शिव, विष्णु। अद्वैत वेदांत में ईश्वर, जिसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, यानी गुणों वाला साकार रूप, उसको ब्रह्मांड का निमित्त कारण, जैसे कुम्हार घड़े का, हाँ। और उपादान कारण, जैसे मिट्टी घड़े की। अच्छा, दोनों? हाँ, ईश्वर अपनी माया की शक्ति से ही सृष्टि बनाता है, चलाता है और नष्ट करता है। भक्ति और उपासना के लिए ये सगुण ब्रह्म महत्वपूर्ण है। लेकिन परम सत्य यानी पारमार्थिक सत्य वो निर्गुण ब्रह्म ही है, जो हर गुण, हर नाम, हर रूप, हर सीमा से परे हैं। निरपेक्ष, असीम चेतना। सगुण ब्रह्म उसी निर्गुण ब्रह्म का व्यावहारिक स्तर पर प्रकट रूप है, ऐसा समझिए। समझ गया। तो ये तो हुई उनके दर्शन की बात, लेकिन ये विचार हम तक पहुंचे कैसे? मतलब उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? क्या उनकी रचनाओं के साथ भी वही सवाल है जो उनकी जीवनी के साथ था, प्रामाणिकता वाला? हाँ, कुछ हद तक तो है। देखिए, उनकी सबसे महत्वपूर्ण और जिस पर लगभग कोई विवाद नहीं है, वो प्रामाणिक मानी जाने वाली रचना है ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उस पर उनकी बहुत विस्तृत टीका है। ये तो मतलब आधारशिला है। ठीक है। इसके अलावा 10 प्रमुख उपनिषदों पर उनकी टीकाएं हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य वगैरह। भगवद गीता पर उनकी टीका और एक मौलिक ग्रंथ है उपदेश सहस्री। उपदेश सहस्री। हाँ, इन सबको ज्यादातर विद्वान शंकराचार्य की ही कृति मानते हैं। ये उनके दर्शन को समझने के लिए सबसे जरूरी स्रोत है। लेकिन मैंने सुना है कि उनके नाम से तो बहुत सारी किताबें जोड़ी जाती हैं, सैकड़ों। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। उनके नाम से करीब 300 से भी ज्यादा ग्रंथ जोड़े जाते हैं। 300? जी, इनमें बहुत सारे छोटे बड़े प्रकरण ग्रंथ हैं, जैसे तत्वबोध, आत्मबोध और ढेरों स्तोत्र भी शामिल हैं। अच्छा। अब यहाँ विद्वानों का मानना है कि इनमें से ज्यादातर रचनाएं शायद उनके बाद के शिष्यों ने, अनुयायियों ने, या फिर हो सकता है उसी शंकराचार्य नाम के किसी और विद्वान ने लिखी हों। ओहो। उदाहरण के लिए विवेक चूड़ामणि एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। पारंपरिक रूप से शंकराचार्य का ही माना जाता है, पर कई बड़े आधुनिक विद्वान इसकी भाषा, इसकी शैली और कुछ विचारों के आधार पर इसे उनकी प्रामाणिक कृति नहीं मानते। अच्छा, विवेक चूड़ामणि भी? हाँ,
तो ये दिखाता है कि समय के साथ किसी महान व्यक्ति के नाम से कितनी चीजें जुड़ जाती हैं। ये तो वाकई पेचीदा है। लेकिन वो भजन और स्तोत्र जो आज भी इतने लोकप्रिय हैं, जैसे भज गोविंदम या निर्वाण षटकम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, हाँ, क्या ये भी उन्हीं के हैं? मैंने सुना है उन्होंने भक्ति और ज्ञान को जोड़ने वाले कई खूबसूरत स्तोत्र लिखे। हाँ, कई स्तोत्र जैसे भज गोविंदम, जिसे मोह मुद्गर भी कहते हैं, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और निर्वाण षटकम, इनको प्रमाणिक मानने की प्रवृत्ति ज्यादा है। अच्छा। ये स्तोत्र उनके दार्शनिक विचारों को बड़े काव्यात्मक और भक्तिमयी रूप में रखते हैं। इनमें गहरी अद्वैत भावना तो झलकती ही है, लेकिन साथ ही ईश्वर के सगुण रूपों की स्तुति भी है। ये दिखाता है कि उनके लिए ज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं था, वो साथ चल सकते थे। ठीक है, अब आते हैं उनके प्रभाव और विरासत पर। ये पहलू भी कम दिलचस्प और विवादास्पद नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। आज हम उन्हें हिंदू धर्म के सबसे बड़े दार्शनिकों में गिनते हैं, पर क्या वो हमेशा से इतने प्रभावशाली थे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर काफी शोध हुआ है हाल के दशकों में। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का तर्क है कि शंकराचार्य अपने जीवन काल में और उसके बाद कई सदियों तक उतने प्रभावशाली शायद नहीं थे जितना बाद में उन्हें बना दिया गया या माना जाने लगा। अच्छा, ये तो नई बात है। तथ्य ये है कि 10वीं शताब्दी तक अद्वैत वेदांत के जो सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते थे, वो उनके समकालीन थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र, जिनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ था, वो वाले। हाँ, वही कहते हैं शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र की एक कृति है ब्रह्म सिद्धि, वो उस समय ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती थी। तो फिर शंकराचार्य इतने प्रसिद्ध और केंद्रीय हस्ती कैसे बन गए? कब और कैसे उनका प्रभाव इतना बढ़ा? इसका श्रेय काफी हद तक, जैसा कि स्रोत बताते हैं, 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य को जाता है। विजयनगर, दक्षिण भारत। हाँ, और वहां के एक बहुत प्रभावशाली मंत्री और श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु थे विद्यारण्य। विद्यारण्य, विद्वानों का मानना है कि विद्यारण्य ने, जो स्वयं एक महान अद्वैत विद्वान थे, शंकराचार्य को एक दैवीय लोकनायक के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, स्थापित करने में। हाँ, उन्होंने शंकराचार्य की दिग्विजय यात्राओं की कहानियों को लोकप्रिय बनाया कि कैसे उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर शास्त्रार्थ में सभी विरोधी मतों को हराया और अद्वैत का झंडा फहराया। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे एक दार्शनिक की विरासत को सदियों बाद एक खास राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल में सक्रिय रूप से गढ़ा या मजबूत किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। विद्यारण्य ने सिर्फ शंकराचार्य को याद नहीं किया, उन्होंने उन्हें एक तरह से एक राष्ट्र नायक के रूप में स्थापित किया, जिसका असर आज तक दिखता है। और इसी कहानी से वो 4 मठ वाली बात भी जुड़ती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोने में स्थापित किए, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ। जी हाँ, परंपरा तो यही मानती है कि उन्होंने सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत की रक्षा और प्रसार के लिए इन 4 प्रमुख अमनाय मठों की स्थापना की। हालांकि कुछ आधुनिक विद्वान इस पर भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि हो सकता है ये मठ पहले से मौजूद रहे हों या अलग-अलग समय पर बने हों और बाद में शायद विद्यारण्य के समय में ही इस 4 मठ की व्यवस्था को एक औपचारिक रूप दिया गया हो। अच्छा। और उसे शंकराचार्य के नाम से जोड़ा गया हो, ताकि एक अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप बन सके, एक रूपता आ सके। और कांची कामाकोटी पीठ, वो भी तो अपना श्रेय शंकराचार्य को देते हैं। हाँ, कांची कामाकोटी पीठ भी अपनी स्थापना का श्रेय आदि शंकराचार्य को देता है, पर उसकी प्राचीनता और इन 4 मठों के साथ उसका क्या संबंध है, ये भी ऐतिहासिक बहस का एक अलग विषय है। उन्हें दशनामी सन्यासी व्यवस्था का संस्थापक भी कहा जाता है ना, जिनके नाम के पीछे वो गिरी, पुरी, भारती जैसे 10 उपनाम लगते हैं। जी हाँ, दशनामी संप्रदाय। और स्मार्त परंपरा, जिसमें वो 5 देवताओं की पूजा होती है, पंचायतन पूजा, उसे भी सुधारने या व्यवस्थित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, उन्हें दशनामी संप्रदाय को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है, जो आज भी भारत में साधुओं का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समूह में से एक है। हाँ। और स्मार्त परंपरा, जो श्रुति और स्मृति दोनों को मानती है और जिसमें गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, देवी, इन 5 को एक ही ब्रह्म का रूप मानकर पूजा जाता है। पंचायतन पूजा। हाँ, पंचायतन पूजा, उसे भी शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने अलग अलग संप्रदायों में झगड़े कम करने के लिए, समन्वय लाने के लिए पंचायतन पूजा को बढ़ावा दिया।
लेकिन क्या इसके प्रमाण शंकराचार्य से पहले के नहीं मिलते? हाँ, जैसा आपने कहा, पंचायतन पूजा के पुरातात्विक प्रमाण शंकराचार्य से पहले के भी मिलते हैं। तो शायद उन्होंने इसे शुरू नहीं किया, पर हो सकता है इसे लोकप्रिय बनाया हो या इसे एक व्यवस्थित रूप दिया हो। और फिर 19वीं 20वीं शती में तो उनका कद और भी बढ़ गया लगता है, जब स्वामी विवेकानंद जैसे नव वेदांती विचारक आए और पश्चिमी विद्वान ओरिएंटलिस्ट्स। बिल्कुल। उन्होंने अद्वैत वेदांत को हिंदू धर्म का सबसे शुद्ध, दार्शनिक और मतलब प्रतिनिधि रूप मानकर प्रस्तुत किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दौर में अद्वैत वेदांत को हिंदू धर्म का सार और शंकराचार्य को हिंदू संस्कृति का प्रतीक जैसा बना दिया गया। हाँ, ये एक तरह से भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को पश्चिम के सामने रखने का प्रयास भी था। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज शंकराचार्य की पहचान सिर्फ एक दार्शनिक की नहीं है, बल्कि एक महान सांस्कृतिक और राष्ट्रीय हस्ती की बन गई है। सही बात है। भले ही भारत में ज्यादातर हिंदू शायद खासतौर पर अद्वैत वेदांत के अनुयायी न हों। जी, ये भी एक तथ्य है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर बात करते हैं, जैसे दूसरे दर्शनों से उनका क्या संबंध था और कुछ विवाद। अक्सर उनके दर्शन की तुलना बौद्ध धर्म से की जाती है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। खासकर महायान शाखा के शून्यवाद और विज्ञानवाद से। यहाँ तक कि उनके कुछ विरोधी आचार्यों ने तो उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध तक कह दिया, यानी छिपा हुआ बौद्ध। हाँ, ये आरोप बहुत पुराना है और आज भी कभी-कभी दोहराया जाता है। इसका आधार ये है कि शंकराचार्य का जो माया का सिद्धांत है और बौद्धों के संसार को भ्रम मानने वाले जो विचार हैं, उनमें कुछ सतही समानताएं दिखती हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत परंपरा इस आरोप का जोरदार खंडन करती आई है। उनका कहना है कि दोनों दर्शनों की बुनियाद मतलब फाउंडेशन ही अलग है। कैसे? बौद्ध धर्म अनात्मवाद पर आधारित है, नो सेल्फ डॉक्ट्रिन, यानी वो किसी स्थायी नित्य आत्मा या मैं के अस्तित्व को नहीं मानता। सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है। अच्छा। जबकि अद्वैत वेदांत का तो पूरा दर्शन ही आत्मा की नित्यता और उसकी ब्रह्म से एकता पर टिका है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। जी। और शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में बौद्ध दर्शन की कई मान्यताओं का, खासकर शून्यवाद और विज्ञानवाद का तार्किक खंडन भी किया है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों के बारे में क्या, जिन्हें प्रमाण कहते हैं, उनका क्या नजरिया था? शंकराचार्य ने ज्ञान के जो पारंपरिक 6 साधन माने जाते हैं प्रमाण, उन्हें स्वीकार किया। 6 कौन कौन से? प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों से अनुभव, अनुमान तर्क से निष्कर्ष निकालना, उपमान तुलना करना, अर्थापत्ति परिस्थिति से मतलब निकालना, अनुपलब्धि किसी चीज का न होना जानना, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब विश्वसनीय स्रोत का कथन, खासकर वेद और उपनिषद। अच्छा। हालांकि उनका मानना था कि ब्रह्म का ज्ञान जो कि परम सत्य है, वो हमारी इंद्रियों या हमारे तर्क की पहुंच से परे है। उसके लिए एकमात्र अचूक प्रमाण श्रुति यानी उपनिषद ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप्तवचन माना, यानी उन ऋषियों का अनुभवजन्य सत्य जिन्होंने उसे स्वयं जाना है, अनुभव किया है। ये सिर्फ बौद्धिक तर्क नहीं है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ और कहानियां भी काफी नाटकीय हैं। जैसे एक कहानी है कि शास्त्रार्थ में कामुक ज्ञान से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने योग बल से अपना शरीर छोड़ा। हाँ। और कुछ समय के लिए एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके अनुभव प्राप्त किया और फिर वापस आ गए। हाँ, ये अमृत राजा वाली कहानी काफी प्रसिद्ध है। ऐसी कई कहानियां हैं। एक और है शायद, वो शिष्यों को सबक सिखाने वाली। हाँ, एक और कहानी है कि जब उनके शिष्यों ने उनके कथित रूप से शराब पीने पर आपत्ति जताई, जो शायद उन्होंने शिष्यों को परखने के लिए ही किया होगा, तो उन्होंने पिघला हुआ सीसा भी पीकर दिखा दिया। अरे बाप रे! ये बताने के लिए कि जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान पा लिया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उस पर इन बाहरी चीजों का कोई असर नहीं होता, वो इनसे परे है। हालांकि इन कहानियों की ऐतिहासिकता, हाँ, ऐतिहासिकता तो संदिग्ध है, पर ये उनके असाधारण व्यक्तित्व और उनकी योग शक्तियों को दर्शाने के लिए सुनाई जाती रही हैं, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए। और एक कहानी उनके जीवन के अंत के बारे में भी है, जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो काशी वाली घटना। हाँ। कहते हैं काशी में जब उन्होंने रास्ते में एक चांडाल, उस समय की सामाजिक व्यवस्था में निम्न जाति का माने जाने वाले व्यक्ति को हटने के लिए कहा, जी।
तो उस व्यक्ति ने पलटकर पूछा, आप किसे हटने को कह रहे हैं? इस पंचभूतों से बने शरीर को, जो मेरा भी वैसा ही है जैसा आपका, या उस आत्मा को जो मुझ में, आप में और सब में एक ही है? क्या गहरा सवाल था। हाँ, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि ये सरल सा लेकिन इतना गहरा सवाल सुनकर शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। उन्हें जैसे अचानक एहसास हुआ कि अद्वैत का इतना ज्ञान होने के बावजूद व्यवहार में वो अभी भी भेदभाव कर रहे थे। कहते हैं इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सीधे हिमालय की ओर चले गए, और फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। ये कहानी तो अद्वैत दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर कितना जोर देती है। बिल्कुल, कि ज्ञान सिर्फ जानना नहीं है बल्कि जीना भी है, उसे अपने आचरण में उतारना है। संदेह अद्वैत वेदांत के महानतम व्याख्याकार थे। उनकी दार्शनिक प्रतिभा तो अद्भुत थी और उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, पढ़ी जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं। उनका जीवन किंवदंतियों से, चमत्कारों से, प्रेरणादायक कहानियों से भरा है, जो उन्हें एक तरह का दैवीय दर्जा देती हैं। हाँ, अनुयायियों के लिए वो भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन साथ ही उनकी जन्मतिथि, उनकी सभी रचनाओं की प्रामाणिकता, उनके ऐतिहासिक प्रभाव का वास्तविक स्तर क्या था, मठों जैसी संस्थाओं की उत्पत्ति, इन सब पर गंभीर अकादमिक बहसें भी मौजूद हैं। जी हाँ, और ये बहसें जरूरी भी हैं इतिहास को समझने के लिए। हमने देखा कि उनका मूल दर्शन आत्मा और ब्रह्म की एकता पर आधारित है। माया का अर्थ अस्तित्वहीनता नहीं, बल्कि यथार्थ को सही ढंग से न देख पाने का भ्रम है। हाँ, ये भी देखा कि कैसे उनकी प्रसिद्धि और प्रभाव समय के साथ, खासकर 14वीं शताब्दी के बाद, ज्यादा बढ़ा, और इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों की भी भूमिका रही। विद्यारण्य वाली बात। जी, और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान को सर्वोपरि माना, हालांकि कर्म और भक्ति को भी उसका सहायक बताया। उनके जीवन से जुड़ी कहानियां, चाहे वो ऐतिहासिक हो या न हो, उनके दर्शन और व्यक्तित्व को समझने में एक खिड़की जरूर खोलती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन के इर्द गिर्द जो किंवदंतियां और कहानियां बन जाती हैं, जो अक्सर श्रद्धा से, भक्ति से या कभी-कभी खास उद्देश्यों से घड़ी जाती हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये कहानियां उनके मूल संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती हैं, या कहीं ना कहीं उसे धुंधला कर देती हैं, या शायद बहुत सरल बना देती हैं? हाँ, ये दोनों तरह से काम कर सकती है। और आज की इस भागती दौड़ती, अक्सर इतनी बंटी हुई दुनिया में शंकराचार्य के इस विचार कि सब कुछ मूलतः एक ही है, अद्वैत, इसकी क्या कोई प्रासंगिकता हो सकती है? क्या इससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है? ये विचार तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा, सोचने वाली बात है।